यस, आज 11th बायो में अपन पादप उत्तक के बारे में जो लास्ट पॉइंट गया था अपना जटिल उत्तक का, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले अपन ने देखा था जटिल उत्तक में जाइलम और जाइलम की कोशिकाओं के बारे में देखा था कि जाइलम की कोशिकाएं किस प्रकार की है और उसके क्या कार्य हैं। जाइलम की कोशिकाएं जल का सेवन करती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जो है खाद्य पदार्थों का सेवन करने का कार्य करती है। तो देखिए अपन आते हैं फ्लोएम पर, जो एक जटिल उत्तक है और सेवन का कार्य करता है। और यहाँ पर यह है सेवन का कार्य खाद्य पदार्थों का करता है। वो कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी कोशिकाएं होती है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोएम का नाम जो है नागेले नामक वैज्ञानिक ने फ्लोएम का नाम दिया था और इसने बताया था कि पत्ती भोजन बनाती है और यह भोजन का सेवन फ्लोएम की कोशिकाएं करती हैं। तो जाइलम जो है पानी का सेवन और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर के जटिल उत्तक कहा गया है, क्योंकि यह जल तथा खनिज पदार्थों या भोजन का सेवन का कार्य करती है। तो पत्ती में निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य और जड़ तक पहुंचाने का कार्य जो है वह फ्लोएम करता है। इसलिए यह जटिल उत्तक कहलाता है। विकास के आधार पर फ्लोएम दो प्रकार का प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम होता है। विकास जैसा कि प्रारंभिक निर्माण में जो फ्लोएम बनता है प्राक एधा के द्वारा, ये प्राक एधा है। प्राक एधा के द्वारा जो फ्लोएम का निर्माण होता है वो प्राथमिक फ्लोएम कहलाता है। और द्वितीयक फ्लोएम जो है 7 कैम्बियम के द्वारा निर्माण होता है वह द्वितीयक फ्लोएम कहलाता है। अब आते हैं फ्लोएम में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है। फ्लोएम उत्तक जो है वह किस प्रकार की किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। पहली है चालनी कोशिका, सिव सेल्स, सह कोशिका, कंपेनियन सेल्स। देन थर्ड है फ्लोएम प्रदूतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। देन फोर्थ है फ्लोएम दृढ़ोतक यानी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो एक एक करके अपन सेल्स के बारे में देखेंगे कि ये सेल्स किस प्रकार की हैं। पहली आती है चालनी नलिका या सिव ट्यूब्स या सिव सेल्स। ये चालनी नलिका लंबी कोशिकाएं हैं जो नलिकाकार कोशिकाएं हैं और ये जीवित पतली भित्ति वाली जीवित कोशिका है। इसकी पतली भित्ति होती है और परिपक्व कोशिका होने पर इसमें केंद्रक लुप्त हो जाता है, केंद्रक नहीं होता है। जो परिपक्व चालनी कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक नहीं होता है। और यहाँ पर 2 चालनी नलिका जुड़ करके एक नलिका जैसी संरचना बनाती है। जैसे ये चालनी नलिका है, तो ये चालनी नलिका जुड़ करके ये इस तरह से एक नलिका जैसी संरचना एक के ऊपर लंबवत जुड़ करके नलिका जैसी संरचना बनाती है। और ये जो है चालनी पट्ट कहलाता है। और ये चालनी पट्ट क्या है, छिद्रित होता है, जिससे खाद्य पदार्थ का सेवन होता है। कोशिका के द्वारा सेवन हो रहा है तो कोशिका में छिद्र है और 3 छिद्रों से जो है खाद्य पदार्थ का सेवन होता है। तो यहाँ पर चालनी पट्ट जो ये चालनी पट्ट है और इस चालनी पट्ट में छिद्र होते हैं यानी छिद्रित ये चालनी पट्ट होता है। इन छिद्रों से भोजन का परिवहन होता है। और जब यहाँ पर पतझड़ का समय आता है तो ये जो छिद्र है यहाँ चालनी पट्ट में जो छिद्र है इन छिद्रों पर केलोस जमा हो जाता है, जिससे ये छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर
बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में ये कैलस जो है वापस से घुल जाते हैं और घुल करके ये छिद्र वापस खुल जाते हैं और इनमें वापस भोज्य पदार्थ का परिवहन होने लगता है। तो यह है चालनी नलिका। देन आता है इसके बाद में सहकोशिका। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सहकोशिका, कंपेनियन, साथ देने वाली कोशिका। तो यह चालनी नलिका का साथ देने वाली कोशिका है। यह चालनी नलिका के साथ साथ लंबवत, यहाँ इसके लंबवत, पतली सी लंबवत एक ही कोशिका से इनका निर्माण, मात्र कोशिका दोनों की एक है और इनके फंक्शन और इनकी संरचना अलग होने से चालनी नलिका और सहनलिका नाम पड़ जाता है। तो सहकोशिका जो है यह चालनी नलिका के लंबवत ही पाई जाती है तथा इसकी उत्पत्ति जो है एक ही मात्र कोशिका से होती है। और इन दोनों के मध्य, ये चालनी नलिका और सहकोशिका के मध्य प्लाज्मा डेस्माटा और जीव द्रव्य संबंध पाया जाता है। यानी दोनों में जो है जीव द्रव्य का संबंध होता है, क्योंकि चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है और सहकोशिका में केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक की वजह से यह चालनी नलिका के जीव द्रव्य का भी नियंत्रण करता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये इसमें प्लाज्मा डेस्माटा के द्वारा जीव द्रव्य जो है चालनी नलिका से सहकोशिका में और सहकोशिका से चालनी नलिका में आसानी से जीव द्रव्य को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह भी चालनी नलिका के समान जीवित कोशिका है जिसकी पतली भित्ति जो है वो पाई जाती है। तीसरा आता है फ्लोएम मृदुतक। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, मृदुतक की कोशिकाएं जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं, पतली भित्ति वाली सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जो है भोजन का अरीह श्रवण और संचय करने का कार्य करती हैं। क्योंकि जीवित कोशिका है तो ये भोजन का आसानी से श्रवण कर सकती है और संचय करने का भी कार्य करती है। भोजन का संचय करके अरीह श्रवण करती है। देन नेक्स्ट आता है फ्लोएम दृढ़ोतक, यानी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये मृत कोशिकाएं होती है। दृढ़ोतक की कोशिकाएं अपन ने पहले भी पढ़ा था, सरल उत्तक के अंदर से जो पढ़ा था अपन ने, उसमें भी पढ़ा था कि दृढ़ोतक की कोशिकाएं जो है वो मृत कोशिकाएं होती है और इनमें जीव द्रव्य जो है वो सूख करके जो है कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है, कठोर, और कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इससे यह कोशिका जो है दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है और इन दृढ़ोतक की कोशिकाओं को फ्लोएम तंतु भी कहा जाता है। जो जैसे आपने रस्सा का नाम सुना होगा, रस्सा के अंदर क्या होते हैं, लंबे लंबे तंतु होते हैं। तो ये लंबे लंबे जो तंतु है रस्से के, वो फ्लोएम तंतु कहलाते हैं या फ्लोएम दृढ़ोतक के तंतु फ्लोएम दृढ़ोतक की कोशिकाओं के होते हैं। रस्से हैं, चटाई है, इनके जो लंबे रेशे होते हैं वो फ्लोएम दृढ़ोतक के होते हैं। तो ये तो है आपके फ्लोएम उत्तक। जटिल उत्तक में ये तो हुआ फ्लोएम उत्तक। अब नेक्स्ट जटिल उत्तक के बाद अपन ने देखा था कि ये जो है तीसरा श्रावी उत्तक, श्रावी या विशिष्ट उत्तक। श्रावी या विशिष्ट उत्तक जो है ये क्या है, जैसा कि नाम से ही श्राव करने के कारण इन्हें विशिष्ट उत्तक भी कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं, ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विशेष प्रकार के श्राव
करती हैं और वे श्राव जो है उन विभिन्न प्रकार के होते हैं, वे श्रावी उत्तक कहलाते हैं या विशिष्ट उत्तक कहलाते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो श्रावी क्या है? पादप उत्तक, पादप शरीर, कई प्रकार के श्राव करते हैं। कुछ तो होते हैं अंदर ही श्राव होते हैं, अंदर ही करते हैं, और कुछ बाहर की ओर श्राव करते हैं। कुछ श्राव पादप शरीर के अंदर ही होते हैं और कुछ श्राव पादप शरीर के बाहर की ओर होते हैं। तो जो बाहर की ओर, अंदर की ओर श्राव होते हैं वो अंतःस्रावी या अंतःस्रावी या स्रावी कोशिकाएं, और दूसरी है बहिःस्रावी या उत्सर्जी कोशिकाएं। यानी श्रावी विशिष्ट उत्तक के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कोशिकाएं। तो पहली है अंतःस्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी संरचनाएं। इसके अंदर आती हैं तेल ग्रंथियां, इसी में लिख देते हैं अपन, तेल ग्रंथियां, दूसरी है अंतःस्रावी कोशिकाएं, तीसरी है रबरशिरी उत्तक। रबरशिरी उत्तक में दो प्रकार की है, रबरशिरी कोशिकाएं और रबरशिरी वाहिकाएं। और बहिःस्रावी में पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके अपन थोड़ा समझ लेंगे इनको। बहिःस्रावी में पहली है ग्रंथिल रोग, दूसरी है पाचक ग्रंथियां, तीसरी है दंशक रोग, चौथी है तेल वाहिनियां,
या ऑस्मोफोर। पांचवी है जलरंध्र। और पांचवी है मकरंद कोश, छठी सोई। तो श्रावी विशिष्ट ऊतक में अंतःश्रावी और बहिःश्रावी। अंतःश्रावी जिसमें अंदर ही श्राव होता है, तेल ग्रंथियां होती है। तेल ग्रंथियों में कई तेल ग्रंथियां, जैसे पत्ती के अंदर तेल ग्रंथियां होती है, यूकेलिप्टस नाम आपने सुना होगा। तो यूकेलिप्टस में जो तेल ग्रंथियां होती हैं उससे जो तेल निकलता है, जिसको मेहंदी का तेल कहते हैं या विक्स के अंदर काम में आता है, वो तेल ग्रंथियां। अंतःश्रावी कोशिकाएं, कई कोशिकाएं अंतःस्राव करती है, जो पौधे के जैसे पादप हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो अंतःस्रावी कोशिका के अंदर आते हैं। रबरक्षीरी उत्तक, रबरक्षीरी उत्तक यानी लैटेक्स जिसको कहते हैं, लैटेक्स दूध निकलता है, वाहिकाओं से निकलने वाला और कोशिकाओं से निकलने वाला। तो ये होता है अंतःस्रावी। और दूसरा है बहिःस्रावी कोशिकाएं या उत्सर्जी कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं। ग्रंथि कोशिकाएं जिनके स्राव से ग्रंथ या गांठ नुमा संरचना बनती है, जिनके स्राव से पाचक ग्रंथियां, बाहर की ओर पाचक ग्रंथियां बनती हैं, और जिनके स्राव से दंशक रोम होते हैं जो पौधे पत्तियों की रक्षा करते हैं। तेल वाहिनियां बाहर की ओर तेल निकालती हैं, जिसको ऑस्मोफोर भी कहते हैं। जलरंध्र पानी को बाहर निकालने वाले छिद्र, जलरंध्र। मकरंद कोश, पुष्पों के अंदर मकरंद कोश होता है, जिसके द्वारा मकरंद का स्राव होता है और उसमें परागण की क्रिया को वो प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो जटिल उत्तक का तीसरा विशिष्ट उत्तक जो है वह श्रावी उत्तक भी कहलाता है, जिसके स्राव से विभिन्न प्रकार के स्राव द्वारा पौधे के विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाता है। तो अब आज ये चैप्टर आपका पादप उत्तक पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे, अब स्टार्टिंग से वापस अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।